नमस्कार, स्वागत है। आज की वीडियो में आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज की वीडियो में आप सबको बताने जा रहे हैं 58,000 पदों पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यूपीबीसी सखी की नई भर्ती निकली हुई है। तो 58,000 पदों पर आवेदन लिया जा रहा है। हर ब्लॉक में, हर जिले में आदेश निर्देश हुआ जारी और सभी को जानकारियां प्रदान की जा रही। तो यह नौकरी किसको मिलेगी, चलिए जानते हैं। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका से जुड़ी हुई दीदियां यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदियों को प्रथम वरीयता दिया गया है और साथ ही यह नौकरियां 58,000 पदों पर निकाला गया। तो जो भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जाकर आवेदन कर सकती हैं और यूपीबीसी सखी बन सकती हैं। तो यह नौकरी जो निकल कर आई 2025 की नई अपडेट पर निकल कर आई है, यह आदित्य योगी नाथ जी की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है यानी बड़े आदेश निर्देश पे जारी किया गया कि एक बार फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में 58,000 बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकिंग सखी की नियुक्तियां की जाए यानी बीसी सखी की नियुक्तियां की जाए। तो कहां पर नियुक्तियां की जाएगी? वंचित ग्राम पंचायतों में, यानी वंचित ग्राम पंचायतों में एक बार फिर से यूपीबीसी सखी की नौकरियां निकाली जाए। तो वहां पर यूपीबीसी सखी की नियुक्तियां करने के लिए आदेश निर्देश हुआ जारी और सभी ब्लॉकों में और जिलों में आदेश आ चुका है कि अपने अपने स्वयं सहायता समूहों में यानी अपने अपने ग्राम संगठन में, अपने सीएलएम में यह जानकारियां प्रदान की जाए बीएमएम के माध्यम से कि सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं यूपीबीसी सखी बनना चाहती हैं, वह दीदी आवेदन कर सकती हैं और यूपीबीसी सखी दीदी बन सकती हैं। तो क्या कुछ प्रक्रिया निकलकर सामने आई हुई, चलिए जानते हैं। तो हाँ, 2025 की नई अपडेट निकलकर आई हुई है। यह 58,000 ग्रामीण महिलाओं को यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जाकर यह कार्य करने के लिए यह नई नौकरी निकाली गई एक बार फिर से। तो हाँ, हर वंचित ग्राम पंचायत में एक बार फिर से यूपीबीसी सखी का चयन किया जाएगा। 58,000 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो पूरे उत्तर प्रदेश में यह बैंकिंग कोऑपरेटर दीदी बनाने के लिए यह घोषणा कर दी गई है और साथ ही इन्हें काम को शुरू करने के लिए यानी काम करने के लिए इनको सरकार की तरफ से वेतन भी दिया जाएगा। वेतन इनको 6 माह तक 4,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। तो हाँ, यह इनकी प्रक्रिया हुई है, यह प्रक्रिया इनकी रखी गई है। तो जो भी यूपीबीसी सखी बनना चाहती हैं जाकर दीदी आवेदन कर सकती हैं और आवेदन करने हेतु योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया भी लगेगी। तो यह सब आप लगाएंगे और साथ ही दस्तावेज भी आपको लगानी पड़ेगी। तो दस्तावेज लगाते हुए आप आवेदन करेंगे। तो आवेदन आपको कैसे करना होगा, क्या प्रक्रिया रखी गई, यह भी जानकारी आपको बताएंगे। तो हाँ, चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक। तो हाँ, यह आदित्य योगी नाथ जी की तरफ से यह नई योजना निकाली गई है, घोषणा की गई है। इन्हें काम शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 6 माह तक 4,000 रुपए वेतन भी दिया जाएगा यूपीबीसी सखी को। तो 58,000 पदों पर यह नई नौकरियां निकाली गई है। तो यह 50,000 रुपए और भी दिए जाएंगे जो कि बीसी सखियों को यह कामकाज करने के लिए यानी डिवाइस वगैरह खरीदने के लिए। तो सरकार की तरफ से यह 50,000 रुपए भी रखे गए कि सभी जो 58,000 पदों पर नियुक्तियां होंगी उन महिलाओं को डिवाइस वगैरह उपलब्ध कराया जाए। तो इसके लिए सरकार ने भी 50,000 रुपए देने की अनुमति दी। तो इस प्रकार की अपडेट निकलकर सामने आई हुई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के करीब 3.25 लाख ग्रामीण महिलाओं को यह रोजगार उपलब्ध से जोड़ने के लिए यह आदेश निर्देश भी जारी किया। पूरे उत्तर प्रदेश में यह महिलाओं को जानकारियां दी जा रही कि यूपीबीसी सखी बनने के लिए 3.25 लाख ग्रामीण महिलाओं को यह जानकारियां उपलब्ध कराई जाए और साथ ही इन्हें जोड़ने का काम किया जाए। और हाँ, यह 58,000 पदों पर यूपीबीसी सखियों का चयन भी किया जाए। तो इसके साथ साथ 31,918 ग्रामीण क्षेत्र की जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके खाते में यह राशि भी प्रदान की जाए यानी करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किया जाए। यह धनराशि से ट्रांसफर करते हुए यानी इनको यह राशि देते हुए यह भी कार्य करवाया जाए यानी इनको रोजगार से जोड़ने का कार्य करवाया जाए। तो यह पैसा किस प्रकार से भेजा जाएगा, यह सभी स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाए और गठन करते हुए इनको रिवॉल्विंग फंड के रूप में यह पैसा प्रदान किया जाए। तो यह सामुदायिक निवेश निधि के रूप में इनको दिया जाए। तो जो आप जानते होंगे कि आरएफ सीआईएफ का पैसा आता है सरकार की तरफ से ही आता है। तो यह पैसा सरकार दे रही है। स्वयं सहायता समूह का जब गठन हो जाता है, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ जाती हैं तो वह पैसा लेकर छोटा मोटा रोजगार करती हैं और जब रोजगार धंधे करते हैं तो इनका आय बढ़ता है और आय के साथ साथ यह अपना आगे बिजनेस बढ़ाती हैं और इस प्रकार से यह प्रक्रिया सरकार ने बताई। तो सरकार ने यह रिवॉल्विंग फंड दे रही है यानी 2 करोड़ 18
1.49 करोड़ की राशि दे रही है सरकार, इनके खातों में ट्रांसफर कर रही है रिवॉल्विंग फंड के रूप में। तो 31,000 महिलाओं का चयन किया जा रहा है, यानी स्वयं सहायता समूहों में जोड़ने का, और साथ ही 9,038 ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर यह 31,000 महिलाओं का चयन किया जाए। यह भी आदेश निर्देश जारी किया गया, यह भी आदेश निर्देश आया हुआ है। तो जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वह जाकर स्वयं सहायता समूह का गठन कर सकती हैं। तो किसके द्वारा यह स्वयं सहायता समूह का गठन होगा? समूह सखी दीदी के द्वारा या ICRP दीदी के द्वारा। तो ICRP दीदी के द्वारा यह स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाए, और इस प्रकार से जब गठन होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, तो इतना पैसा सरकार की तरफ से रिवॉल्विंग फंड भी दिया जाएगा। इस प्रकार से यह दीदियाँ पैसा लेकर रोजगार कर सकती हैं, और रोजगार करके यह आगे बढ़ सकती हैं। यह भी नौकरी इसमें निकाली, यह भी प्रक्रिया योजना निकाली सरकार ने UPBC सखी के साथ साथ। तो मुख्यमंत्री की घोषणा यह कि गुरुवार को बैठक की जाए, और गुरुवार को बैठक करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रिवॉल्विंग फंड उनके खातों में भेजने का यह भी कार्य किया जाए, जिससे वह सामुदायिक निवेश जो होगा, निवेश या उनके खातों में पहुंच जाएगा, और पहुंचने के बाद उनको मदद मिल जाएगी। मदद यही मिलेगी कि REF का पैसा मिल जाता है, CIF का पैसा जब मिल जाता है, महिलाएं लेकर छोटा मोटा रोजगार करती हैं, जैसे दुकान डलिया हुआ, और वह खोल कर अपना अच्छा धंधा चला सकती हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया सरकार ने बताई कि यह भी प्रक्रिया शुरू की जाए। तो यह बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाए। तो BC सखी की नियुक्तियां भी निकाली गई है। BC सखी बनकर यह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, तो यह महिला जब भी BC सखी बन जाएंगी तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जिसको पैसे की जरूरत है लेन देन करवाने का कार्य करेंगी। तो बहुत सी सारी दीदियां होती हैं जो कि बैंक में आने जाने से दिक्कतें झेलती हैं, आ जा नहीं सकती हैं। तो इसलिए UPBC सखी की नौकरियां निकाली गई है, और UPBC सखी हर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर वह बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। तो यह सरकार की योजना है, तो इसलिए UPBC सखी की नौकरी निकाली है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनके घरों में जाकर बैंकिंग लेन देन करवाने का कार्य करेंगी, सहयोग करेंगी, और ग्रामीण में बैंक जाने का भी उनको दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। तो ग्रामीण का बैंक है अब जो है वह उनके घर में हो जाएगा, और साथ ही समस्त लेन देन जो होगा डिजिटल के माध्यम से किया जाएगा, यानी डिवाइस वगैरह के माध्यम से किया जाएगा। तो समस्त लेन देन इनका हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री ग्राम विकास विभाग जो है, यह मंत्री राजेंद्र प्रसाद मोदी को यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों को आदेश निर्देश दिया गया है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया निकल कर आई हुई है। तो 58,000 महिलाओं को UPBC सखी बनाया जा रहा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर यह सारा कार्य करेंगी UPBC सखी। तो UPBC सखी दीदी कौन सी दीदी बन सकती हैं? स्वयं सहायता समूह की महिला, पढ़ी लिखी महिला ही आवेदन कर सकती हैं। तो कितनी पढ़ी लिखी महिला आवेदन कर सकती हैं? यानी 10वीं बराबरी पास महिला आवेदन कर सकती हैं। उनको अच्छा गणित का ज्ञान भी होना चाहिए, अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो महिलाएं होंगी आवेदन कर सकती हैं, आवेदन करके UPBC सखी दीदी बन सकती हैं। और साथ ही जो दीदी आवेदन करेंगी उनकी आयु सीमा क्या होगी? उनकी आयु सीमा की बात करें तो 18 से 45 वर्ष की महिला आवेदन करेंगी। और साथ ही UPBC सखी दीदी जो बनेंगी वह कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए? वह 10वीं बराबरी पास महिला आवेदन कर सकती हैं। और साथ ही 10वीं बराबरी पास महिला जब आवेदन कर देंगी तो आपके ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ एक ही BC सखी का चयन किया जाएगा। तो एक BC सखी दीदी वहां पर नियुक्त होंगी, और वह सारे ग्राम पंचायत में जाकर वह बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य करेंगी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है। तो यह आवेदन आपको कैसे करना है यह भी जान लीजिए। तो जो दीदी आवेदन करेंगी UPBC सखी दीदी बनेंगी, वह दीदी आवेदन अपने स्वयं के मोबाइल से करेंगी। तो यह मोबाइल ऐप से आपको आवेदन कैसे करना होगा यह भी जान लीजिए। तो हाँ, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा, वहां पर UPBC सखी डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करते हुए सारी जानकारियाँ उसमें भरना होगा। जानकारी यही कि आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, शैक्षिक योग्यता, उम्र, यही सब सारी जानकारियाँ आपको भरनी होगी। पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारियाँ भरनी होगी। यह सब जानकारियाँ आप भरेंगे, और साथ ही डॉक्यूमेंट भी लगेगा। डॉक्यूमेंट की सारी जानकारियाँ अपलोड आपको करनी होगी। जब आप यह अपलोड कर देंगे तो सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आपका अपना आवेदन हो जाएगा। तो आवेदन आपका अपने ही मोबाइल ऐप से करना है, और ऑनलाइन तरीके से। तो ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद यह आपका नौकरी जो होगा सरकारी तौर पर हो जाएगा,
यानी आपका यह यूपीबीसी सखी का जो नौकरी है यह सरकारी नौकरी है। सरकार के द्वारा यह आदेश निर्देश दिया गया, यानी यह नौकरी जो है सरकार की तरफ से निकाली गई है। तो बहुत सारी नौकरियां हैं वह संविदा के आधार पर होती हैं, लेकिन यह नौकरियां जो है यूपीबीसी सखी का यह नौकरियां सरकारी है। तो इस नौकरियां में वेतन सिर्फ 6 महीने तक ही दिया जाता। तो किस प्रकार से दिया जाता है? 6 महीने तक दीदी आपको वेतन दिया जाता है 4-4 हज़ार रुपये। उसके बाद इसमें बैंक से जुड़कर आप कार्य करेंगी तो आपको कमीशन के दौर पर वेतन दिया जाएगा। तो कमीशन के दौर पर जितना आप पैसे का लेन देन करवाएंगे उसी हिसाब से आपका वेतन बनेगा। तो इस प्रकार से आपको वेतन मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका आवेदन है, योग्यता पता है, इस प्रकार से आपका आवेदन करना होगा। तो आवेदन करने हेतु दस्तावेज क्या क्या लगेगा यह भी आप लोग जान लीजिए। दस्तावेज की बात करें तो आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा, आपका छोटा वाला फोटो लगेगा, आय जात निवास प्रमाण पत्र, साथ ही शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और आपका यही सब दस्तावेज लगेगा। यही सब दस्तावेज लगाते हुए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आवेदन करने के लिए ओबीसी या SC ST की महिलाओं को वरीयता दिया गया है, यह छूट भी मिलेगी। इसमें आवेदन करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है, निःशुल्क ही आवेदन करना है। आवेदन आप करेंगी यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही करेंगी। सर्वप्रथम वरीयता उनको दिया गया, जो भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जाकर आवेदन कर सकती हैं। यदि स्वयं सहायता समूह से नई जुड़ी हुई महिलाएं मिल रही हैं तो उस स्थिति में आप आवेदन कर सकती हैं। तो आज की प्रक्रिया यही थी, यानी यूपीबीसी सखी बनने का। यूपीबीसी सखी दीदी जो बनना चाहते हैं जाकर आवेदन कर सकती हैं और यूपीबीसी सखी बन सकती हैं। तो आज के अपडेट में हमने बताया यूपीबीसी सखी की नौकरियों की संपूर्ण जानकारी। तो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में यूपीबीसी सखी की नौकरियां निकल कर आई हुई है। जो भी दीदी आवेदन करना चाहते हैं तुरंत जाकर अपने ब्लॉक से संपर्क करके आवेदन कर सकती हैं। और हाँ, इसमें एक जानकारियाँ और भी है, यदि यूपीबीसी सखी आप दीदी बनना चाहती हैं और आपके ग्राम पंचायत में यूपीबीसी सखी पहले से नियुक्त हैं तो उस स्थिति में आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा, यानी आपका आवेदन जो होगा रिजेक्ट हो जाएगा। चाहे आप अपने आप से आवेदन करें या ब्लॉक से करवाएं, चाहे जहां से आप करवाएंगी वहां से भी आपका फॉर्मेट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके ग्राम पंचायत में कोई और दीदी पहले से नियुक्त हैं और वह कार्य कर रही हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में आपका आवेदन रद्द हो सकता है। तो आप यदि आवेदन करना चाहती हैं सबसे पहले आप पता कर लीजिए। आपको पता कहाँ से करना होगा? ब्लॉक एनआरएलएम ऑफिस से। वहाँ से पता करेंगे कि आपके बैंक में या आपके ग्राम पंचायत यूपीबीसी सखी पहले से नियुक्त हैं कि नहीं। यदि नियुक्त हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकती हैं, अगर नहीं नियुक्त हैं तो आप आवेदन कर सकती हैं। तो यह थी यूपीबीसी सखी की नौकरी। आज की अपडेट में हमने बताया यूपीबीसी सखी की नौकरी। और हाँ, इसमें यूपीबीसी सखी का वेतन को लेकर बड़ी अपडेट यह भी निकल कर आई हुई है कि सभी यूपीबीसी सखियां धरने पे बैठ गई हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं और मांग भी कर रही हैं कि इनका वेतन जो है 6 महीने तक 4 हज़ार रुपये क्यों ही दिया जाता, आगे नहीं दिया जाता, क्योंकि इनके कार्य में काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। हर ग्रामीण क्षेत्रों में आना जाना पड़ता है, सारी समस्याएँ झेलनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में सरकार इनको जो भी वेतन दे रही है, चाहे 4 हज़ार 6 हज़ार जो भी वेतन दे रही है वही वेतन करके दे। कमीशन के दौर पर जो वेतन मिलेगा वह तो बात ही अलग होती है। लेकिन हाँ, इसमें हम सरकार से मांग कर रही हैं यूपीबीसी सखियाँ कि इनका वेतन 4 ही हज़ार रुपये दे, लेकिन प्रति महीना इनका वेतन दिया जाए सरकार की तरफ से। तो सरकार ने इसके आदेश निर्देश दे दिया है। फिलहाल अभी इसे लागू नहीं किया गया है, लेकिन हाँ 2026 तक जाते जाते यह आदेश निर्देश लागू हो जाएगा और सभी यूपीबीसी सखियाँ जो हैं उनको 4 हज़ार रुपये या 6 हज़ार रुपये जो भी वेतन बनता है प्रति महीना इनके अकाउंट में देगी हर महीना। तो यह नौकरी जो है इस प्रकार की नौकरी है, वेतन इस प्रकार से मिलेंगे। जो भी दीदी आवेदन करना चाहते हैं तुरंत आवेदन कर सकती हैं। आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी। धन्यवाद, मिलते हैं।